गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। कनाडा से भारत पहुंच रहे थे नशे के पैकेट। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर और सरिये। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जे टाइम्स। राजस्थान के उदयपुर के जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अज्ञात लोगों ने डिरेल करवाने की कोशिश की। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उसने ट्रेन से उतरकर देखा तो करीब 50 फुट तक पटरी पर टुकड़ों में पत्थर और सरिये लगे हुए थे। आपको बता दें कि 24 सितंबर को ही पीएम ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद एक बार फिर ट्रेन के शीशे भी तोड़े जा चुके हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौतों के बाद आज 7 लोगों की और जान चली गई। इसी के साथ 36 घंटे के दौरान मरने वालों की संख्या 31 पहुंच गई है। अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था है, लेकिन 1200 मरीज भर्ती हैं। इनमें 70 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर है। फिलहाल दवाइयों और स्टाफ की कमी को इसका कारण बताया जा रहा है। गुजरात में अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ड्रग के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस का कहना है कि विदेशी ड्रग माफिया डॉग के जरिए भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता था। यह अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनाडा से ऑपरेट हो रहा है। डार्क वेब के जरिए चल रहे ड्रग रैकेट में ऑनलाइन पार्टी ड्रग ऑर्डर किए जाते थे। दिल्ली में गिरफ्तार 3 ISIS आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। खुलासा हुआ है कि उन्होंने 26/11 से भी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। तीनों आतंकियों ने कई जगहों की रेकी भी की थी। वो बड़े नेताओं को भी टारगेट करना चाहते थे। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान को लेकर छिड़ा विवाद और तेज हो गया है। भारत सरकार ने कनाडा के दर्जनों राजनयिकों को देश से बाहर निकलने का आदेश जारी किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। मोदी सरकार ने कहा है कि कनाडा के 40 डिप्लोमेट 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ दें। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चीन अगले साल यानी कि 2024 में अपना लूनर मिशन चैंग 6 भेज रहा है। इस मिशन के साथ पाकिस्तान का एक पेलोड भी जा रहा है। फिलहाल ये मिशन अभी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है। हालांकि पाकिस्तानी पेलोड क्या काम करेगा और इसे किसने बनाया है, ये साफ नहीं हो पाया है। ईरान में बीते 15 दिनों में कम से कम 20 पैसेंजर विमान या फिर कॉर्पोरेट जेट अपना रास्ता भटक चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उनके रास्ता भटकाने के पीछे जमीन से भेजा जाने वाला कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, जो कि नेविगेशन सिस्टम पर हमला करता है और उसके बाद उसकी लोकेशन भटका देता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने कहा कि कर्ज चुकाने के मोर्चे पर हरियाणा चौथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है और उसकी आय का लगभग 5वां हिस्सा कर्ज चुकाने पर खर्च होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च से पता चला है कि पड़ोसी राज्य पंजाब सभी राज्यों में सबसे खराब स्थिति में है। 3 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कहा गया कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। इनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। साथ ही सरकारी पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। गिरफ्तारी के बाद इंदिरा गांधी को बड़कल लेक गेस्ट हाउस में हिरासत में रखना था, लेकिन उन्हें किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में बनी ऑफिसर्स मेस में रखा गया। 4 अक्टूबर की सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया तो सामने आया कि इंदिरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब तकनीकी आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया था। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे टाइम्स।